तो दोस्तों, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है जो अभी अभी 9th से 10th में गए हो और आप लोग ये सोच रहे होंगे इस वैकेशन को हम कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें और अपनी स्टडी की शुरुआत कर दे ताकि हम बाकी लोगों से आगे निकल जाए स्टडी के मामले में। और अगर आपका ये थिंकिंग है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जिससे इंस्पायर होके, मोटिवेट होके आप अपना स्टडी जरूर से स्टार्ट कर दोगे। और किस तरीके से स्टडी करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आइए जानते हैं ऐसे 5 सिंपल स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं और अपनी पढ़ाई की शुरुआत स्टार्ट कर देनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो देखो बच्चे, अभी आप 9th से 10th में गए हो तो कहीं ना कहीं वैकेशंस जो होंगे आपके लिमिटेड होंगे, यानी कि अगर 9th और 8th और 7th के बच्चों की बात करें तो उनको वैकेशंस थोड़े ज्यादा मिलते हैं। जो बच्चा 9th से 10th में जाता है उनके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाते हैं और उनका जो वैकेशन होता है एज कंपेयर टू 9th स्टूडेंट थोड़ा सा कम होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। तो इस वैकेशंस को आप ऐसे इस्तेमाल करो कि आप जब जून और जुलाई में जब आपके स्कूल्स रिस्टार्ट हो जाएंगे तो आप अपने दोस्तों से आगे बढ़ जाओगे और कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस होगा वो सही समय पे खत्म हो जाएगा, जिससे आपका 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन जो नेक्स्ट ईयर आप दोगे वो बेहतरीन तरीके से जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि होने वाला है 5 सिंपल स्टेप। अब देखो, ये जो वैकेशन होता है ना, बहुत सारे बच्चों लोग सोचते हैं कि वैकेशन में दिन और रात करके खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, मजा करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, घूमना चाहिए। करेक्ट है, मैं भी मानता हूं वैकेशन इसीलिए दिया जाता है ना, पूरा साल भर तो आप पढ़ते ही हो। वैकेशंस तो मजे करने के लिए होते हैं, लेकिन वैकेशंस का एक और मतलब होता है जो स्मार्ट लोग समझते हैं। वैकेशन इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी। वैकेशन का मतलब क्या है? ये एक अपॉर्चुनिटी है और जिस व्यक्ति ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया वो लाइफ में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। और आप देख सकते हो आज का जमाना बहुत कॉम्पिटेटिव हो गया है, इतना कॉम्पिटेटिव हो गया है कि आप 2 घंटा एक्स्ट्रा सो जाओ तो कोई और वो जो 2 घंटे है ना, कोई और उसमें मेहनत करके टॉप कर जाएगा, आपसे अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएगा। और आपसे अच्छे मार्क्स आ गए तो हो सकता है आपका जो सीट जिसमें आपको एडमिशन मिलने वाले रहेंगे वो सीट पे उस इंसान का नंबर आ जाएगा, तो आप पीछे रह जाओगे। तो कॉम्पिटिटिव जमाना है तो आपको भी कॉम्पिटिटिव नेचर का बनना पड़ेगा और आपको दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो सिंपल स्टेप है मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर इंस्टाग्राम पे आप हो तो जरूर से मुझे फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल आईडी है, ये हमारा ऑफिशियल JR ट्यूटोरियल का आईडी है, दोनों पे आप जरूर से फॉलो कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1 की। क्या है वो स्टेप नंबर 1? ध्यान से सुनना, बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो स्टेप नंबर 1 ये है, क्रिएट ए स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। अब ये शेड्यूल का मतलब क्या है? देखो, आप लोग अभी क्या हो? वैकेशन में हो। ठीक है, आप लोग क्या हो? अभी वैकेशन में। और वैकेशंस की अगर हम बात करें, लगभग हम देखेंगे आज का जो वीडियो बन रहा होगा ये लगभग अप्रैल का 10 दिन के अंदर एंड हो जाएगा। यानी हम बात करेंगे तो अप्रैल के महीने में आपके पास सिर्फ कितना है? 10 दिन है। उसके बाद मई का पूरा आपको महीना मिलेगा, जो कि आपके पास लगभग 31 डे होते हैं, लेकिन मैं 30 पकड़ता हूं तो मोटा मोटा मिलाऊं इन दोनों को तो हमारे पास लगभग 40 डेज है। और आपका जून में ना 15 तारीख के आसपास से आपका स्कूल रिस्टार्ट होता है, लेकिन जून का मैं टाइम नहीं पकड़ रहा, मैं सिर्फ 40 दिन पकड़ रहा हूं। अगर आप पकड़ना चाहते हो तो ये भी आप पकड़ सकते हो। जून का आप 15 डेज जो होता है इसका सिर्फ 10 डेज पकड़ो। ठीक है, 10 डेज पकड़ो। तो अगर आप ये 40 + 10 कर दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? मोटा मोटा एक 50 डेज हो जाएगा। तो आपके पास ये 50 दिन है। तो आपको ये पता चल गया कि मेरा शेड्यूल क्या है, 50 दिन का है। तो अब क्या करोगे? उसका एक टाइम टेबल बनाओगे। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर देना कि सर हमें टाइम टेबल का वीडियो भी आप बना के दे दो, हम आपके हिसाब से ही पढ़ लेंगे। तो मैं जरूर से बना के दूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हर बच्चे का टाइम जोन अलग होता है। कोई बच्चा 6 बजे उठता है आज भी, कोई बच्चा 7 बजे उठता है, कोई बच्चा जैसे मेरे इधर एक बच्चा है, ठीक है, वो तो भाई 10-10 बजे 11-11 बजे सो के उठता है, सोचता है यार वैकेशन है क्या ही करूंगा सुबह उठ के, तो वो आराम से उठ रहा है। तो हर एक का पैटर्न अलग है। तो आप अपने पैटर्न के हिसाब से कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, उसके हिसाब से अपना स्टडी का शेड्यूल बना लो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको दिन रात का टाइम टेबल बना देना है कि बाद में सुबह 4 घंटा पढ़ रहा हूं, दोपहर में 4 घंटा, शाम को 4 घंटा, ऐसा नहीं करना है। आपको सिस्टमैटिक बनाना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऐसा बनाना है कि आपका बैलेंस हो सके, रिलैक्सेशन टाइम भी और स्टडी टाइम भी। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक एक टाइम पढ़ लिया स्टडी, ठीक है, पूरा आराम किया। दोपहर में धूप होता है तो बहुत सारे बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पाते, दोपहर में आराम से 2 से लेके 4 के बीच में थोड़ा सा स्टडी कर लिया, ठीक है। और इस स्टडी में सिर्फ मैं याद करने वाली चीजें नहीं बताऊं, आप रीड करो, आप ऑथर के बुक्स रीड करो, आप हमारे लेक्चर वीडियोस जो JR ट्यूटोरियल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है वो आप देखो, तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। और रात का समय आपको टीवी देखना है, मनोरंजन करना आप कर सकते हो। तो पूरे दिन में आप कितना सिर्फ और सिर्फ 4 घंटा स्टडी कर रहे हो। और ये सिर्फ वैसा स्टडी नहीं है जैसा आप एग्जाम्स के टाइम करते थे, ये नॉर्मल स्टडी है जिसमें आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है कहीं ना कहीं से और नई नई चीजें सीख पा रहे हो। तो पहला स्टेप याद रखना कि आपको एक शेड्यूल रेडी करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल रेडी करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? मेक अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल।
जब तक लाइफ में कोई गोल नहीं होता तब तक काम करने में मजा नहीं आता। हम भी अपने आप को एक गोल देते हैं कि यार आज 5 वीडियो बनाने का टारगेट है, आज 10 वीडियो बनाने का टारगेट है, इतने टाइम तक सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट है। तो मैं अपने आप को भी एक टारगेट देता हूं, उसी प्रकार आप स्टूडेंट आपको भी अपने आप को भी एक टारगेट देते चलना है। इससे बहुत हेल्प होता है। कैसे होता है बताता हूं। 2 गोल बनाना है आपको। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि समझ लो आप वैकेशन की बात हो रही है तो आप टारगेट करो कि वैकेशन में मेरे पास 50 दिन है, तो 50 दिन में हर सब्जेक्ट के मैं कितने कितने चैप्टर पढ़ लूंगा। तो मैं आपको टारगेट दूंगा कि यार एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 3-3 चैप्टर पढ़ के होना चाहिए आपका ये मई तक, मतलब जो भी जून आपका स्कूल रिस्टार्ट जब होता है उसके पहले तक हर एक सब्जेक्ट का, मतलब साइंस 1 का 3 चैप्टर, साइंस 2 का 3 चैप्टर, मैथ्स 1 का 3 चैप्टर, मैथ्स 2 का 3 चैप्टर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का 3-3 चैप्टर होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे चैनल पे सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ा रखा है, तो वो वीडियोस आपको हेल्प करेंगे यार, पढ़ाई करवाने में हेल्प करेंगे, इस कंसेप्ट को क्लियर करने में। और बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं उसको एग्जांपल हमने सॉल्व कराया, वीडियो देखो, कंसेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से 2-3 चैप्टर उड़ा दो यार, तो आपका लगभग 30-40% सिलेबस सोचो पढ़ के हो गया इस वैकेशन के अंदर। तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हो। दूसरा है लॉन्ग टर्म गोल। टारगेट करो कि मेरा एग्जाम कब होता है, लगभग फरवरी एंडिंग में, मार्च स्टार्टिंग के आसपास ही आपका 10वीं का बोर्ड एग्जाम होना है। तो उसके पहले एक छोटा टारगेट रखो कि दिसंबर तक मेरा फुल सिलेबस पढ़ के होना चाहिए। ये एक टारगेट बना के चल रहे हो। और ये सिर्फ स्टडी के लिए नहीं बनाना है, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए बनाना है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो टारगेट करना है कि मेरे को इस एकेडमी में एडमिशन लेके ये करना है, मेरा ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो ऐसे 2 गोल्स बना के चलो, अपनी डायरी में लिख के चलो। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए। मैं अगर स्टडी की बात कर रहा हूं, आपका शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म गोल जो भी उसको अचीव करने की बात कर रहे हो, तो पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल खरीद के लाना है। जैसे कि आपका 10th स्टैंडर्ड का जो भी बुक्स है उसको खरीदो। आप श्योर हो ना 9 से 10th में तो पास आउट होकर चले जाओगे, 100% श्योर हो, जाओ मार्केट से नया नया बुक खरीद लो। नया नहीं खरीदना है, आपके कोई बड़े भाई बहन रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे, उनसे बोरो कर लो, भाई दे दो मुझे। हमारे जमाने में तो, मतलब हमारा जमाना कोई बहुत पुराना नहीं है, 7-8 साल पहले, 10 साल पहले की बात है। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे जो बड़े दोस्त होते थे, मतलब 1 साल 2 साल सीनियर होते थे, उनसे हम आधे दाम पे ना बुक्स खरीद लेते थे। ठीक है, अगर वो कोई बुक 50 रुपए की है तो 25 रुपए में बुक लेते थे, उसका भी फायदा हमारा भी फायदा। तो इस प्रकार से कर सकते हो। डाइजेस्ट खरीद सकते हो क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो लर्न करना पड़ेगा ना एग्जाम में लिखना है। तो इसके अलावा हमारा चैनल तो है, जेआर ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल तो है आपको हेल्प करने के लिए, सारे कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। और एक और चीज है कि अगर आप पेड बैच से पढ़ना चाहते हो तो हमारा विश्वास बैच है जो इस साल 3.0 हो जाएगा, ये तीसरा साल है। तो हमारा एप्लीकेशन पे आके आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। अभी रिलॉन्चिंग नहीं हुआ, रिलॉन्चिंग हो जाएगा कुछ ही टाइम के अंदर, लेकिन अभी भी वो खुला हुआ है, आप परचेस कर सकते हो। लेकिन हम टाइम लिमिट बढ़ा देंगे, जो इस मंथ में परचेस करेगा उसके हिसाब से। तो वो देख लेना एक बार, मैं आपको गाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 3। अगला है स्टेप नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या है, प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट होना और टाइम मैनेजमेंट करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भाई, सब कुछ है उनके पास, सारा स्टडी मटेरियल है, सारा चीज है, लेकिन भाई प्रॉपर तरीके से स्टडी इन्वायरमेंट नहीं है। उधर टीवी चल रहा है, आप खुद ऐसे लोग हो जो मोबाइल बाजू में रखते हो, नोटिफिकेशन सबके ऑन है, भाई 2 लाइन पढ़ रहे हो, एक मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, ठीक है, दोस्त क्या कर रहा है, चला जा, एक राउंड हो जाए, समझ रहे हो इसको क्या बोलते हैं, एक राउंड हो जाए। आप सब काम छोड़ते हो, मोबाइल पे लग जाते हो एक राउंड खेलने के लिए, और वो 1 राउंड 2 राउंड कब 10 राउंड हो जाता है पता नहीं चलता, 3 घंटा 4 घंटा वेस्ट। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, टीवी चल रहा है, साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो यार ये सब चीज से पढ़ाई नहीं होगा। आप अपने आप को एक पर्टिकुलर ऐसे इन्वायरमेंट में डालो जो क्या हो, साइलेंट हो, साइलेंट प्लेस टू स्टडी। आपका एक लिविंग रूम है, मैं तो किचन विचन में जाके पढ़ लेता था, दोपहर में किचन में कोई आता नहीं था तो मैं किचन में जाता था, नीचे चटाई बिछाता था, कारपेट होता ना वो बिछाता था और बैठ के वहां पे पढ़ता था भाई। ठीक है, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शेड्यूल बनाया हर एक चीज का, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से टाइम को मैनेज भी करना है आपको, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज भी तो है ना आपके पास, आपको खेलना कूदना भी है, थोड़ा सा गेम्स भी खेलना है, क्योंकि वैकेशन है यार, दिन भर रात भर पढ़ोगे थोड़ी ना, तो आपको वो सब चीज करना है। तो हर एक चीज का एक बैलेंस करके आपका टाइम मैनेज भी होना चाहिए, वो आपके हाथ में है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है। और एक आखिरी स्टेप है जो कि है स्टेप नंबर 5, आखिरी स्टेप, ध्यान देना, स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स एंड डिसिप्लिन। ये तीनों चीज क्या है, आइए समझाता हूं। ठीक है, अब मोटिवेशन क्या है, जैसे कि हर बच्चे के लाइफ में ना एक मोटिवेशन बहुत अच्छा फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज होते हैं, थोड़े से मतलब एक तरीके से एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है कि हम इस तरीके से पढ़ाई करें, हम अपने अच्छे पोजीशन में पहुंचे, हमारे पेरेंट्स का हमने स्ट्रगल देखा है, उनका दुख दर्द हम दूर करें, अच्छे पोजीशन पे जाए, पैसे वाले बने, ये टारगेट होता है, ये मोटिवेशन आता है। दूसरे लोगों का ये रहता है कि मेरे को कुछ कर दिखाना है इसके लिए। तीसरे लोगों का रहता है कि यार मेरे को हमेशा टॉपर ही बनना है, मैं टॉपर, पहला रैंक आ रहा है मेरे को, तो पहला रैंक से दूसरा रैंक से कोई ये नहीं होता, मेरे को पहला रैंक ही लाना है। तो इस प्रकार से अपना एक मोटिवेशन बनाओ, जो भी मोटिवेशन आपके लिए सुटेबल है वो मोटिवेशन बनाओ। ठीक है,
उसके अलावा दूसरा है रिवॉर्ड्स। अब अपने आप को ना थोड़ा लालच दो। मैं भी क्या करता था जब मैं छोटा था ना, तो मैं कुछ बोलता था अपने आप को, हिस्ट्री ज्योग्राफी के ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स हमारे टाइम पे आते थे, आपको भी है लेकिन कम कर दिया, ज्यादातर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे में क्या होते थे ना, प्रॉपर एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के ना ब्रीफ आंसर आते थे, तो इतना बड़ा ब्रीफ को याद करने में ना बहुत टेंशन, पसीने छूटते थे ऐसे, हम बोलते थे कैसे याद होगा। तो मैं क्या करता था, अगर तूने ये हिस्ट्री का 1.5 पेज का आंसर लर्न कर लिया तो मम्मी से जाके, मम्मी खुद बोलती थी वैसे तो, जाके 5 रुपए लूंगा, जाके आइसक्रीम खा के आ जाऊंगा, जाके जो भी मेरा मनपसंद चीज है वो करके आ जाऊंगा। तो अपने आप को मैं लालच देता था, उसी प्रकार आपको करना। अब हम बड़े हो गए तो हम अपने आप को ना ट्रिप का लालच देते हैं। जैसे हमारा ये सब काम है, हम इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, साल साल भर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सोचो कितने चैनल्स पे हम काम कर रहे हैं आपके लिए। तो इतना करने के बाद मैं अपने आप को क्या लालच देता हूं कि यार ये सब हो जाएगा ना, तो जब बच्चों की छुट्टी लग जाएगी ना, तो कहीं जाके मंदिर घूम के आऊंगा, कहीं जाके ना बाहर प्लेस घूम के आऊंगा। एक मेरा फेवरेट प्लेस है पूरे इंडिया में, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर में करता हूं, जो कि है गोवा। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, JR व्लॉग्स यूट्यूब चैनल है हमारा, उस ब्लॉगिंग चैनल पे मेरे पर्सनल चीजें शेयर करता हूं। तो मैं गोवा बहुत बार गया हूं, मेरे को अच्छा लगता है, उधर का एनवायरमेंट काफी अच्छा लगता है मेरे को। तो अपने आप को बोलता हूं यार ये काम कर ले, फिर 2 महीने के बाद तेरे को गोवा लेके चलूंगा, मतलब अपने आप को ही बोलता हूं। तो ये रिवॉर्ड है मेरे लिए, ठीक है। तो ये आप अपने लिए भी कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन। स्टडी कर रहे हो, कोई भी गोल बना रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है भाई कोई फायदा नहीं। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आज कर रहे हो, कल नहीं यार, चल जाके घूम के आता हूं, कहीं और कुछ कर लेता हूं, परसों से करता हूं, अरे कल से करता हूं पक्का, अरे कल से पक्का, मंडे से पक्का। ये अगर आपके लाइफ में आ गया तो कुछ नहीं हो सकता। डिसिप्लिन मतलब आज कर रहा हूं, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, नरसों भी करूंगा, हर दिन करता रहूंगा। और देखो वो जब इतने सारे दिन बीत जाएंगे तो कैसे एक हैबिट लग जाती है। तो वो करके देखो, इतने सारी चीजें कर दोगे, अपने आप आपके अंदर एनर्जी, मोटिवेशन सब कुछ आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। यही था आपके लिए 5 सिंपल हैक, या फिर 5 सिंपल स्टेप बोल लो, ट्रिक्स बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो। समझ में आया? तो अगर ईमानदारी से कोई व्यक्ति इस वैकेशन में ये चीज को फॉलो कर लेगा, भाई कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती अच्छे मार्क्स लाने से। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे और भी स्ट्रैटेजी वीडियो प्लानिंग के साथ हर महीने कैसा पढ़ना है वो भी बहुत जल्द आने वाला हूं, तो उसके लिए भी बने रहना हमारे चैनल पर और सपोर्ट करना। और सारे कंटेंट, जैसे मैंने बोला, आप 10वीं में आ गए हो ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर न्यू बैच न्यू बैच। न्यू बैच आएगा, न्यू बैच तो अलग अलग कैटेगरीज में आएंगे, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि आपके लिए सारे कंटेंट अवेलेबल है। न्यू बैच क्या है? न्यू बैच कुछ नहीं है, वीडियोस ही तो होते हैं ना न्यू बैच में भी। वही वीडियोस वापस से पढ़ा के क्या फायदा, जब 2-2 बार ऑलरेडी हमने बेस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ा के रखा है। तो सारे वीडियो साइंस के, मैथ्स के, SST के प्रेजेंट है और रिकॉर्डेड वीडियोस है, जो आपका समय बचाएगा। अगेन मैं बोलता हूं, काफी बेहतर है रिकॉर्डेड वीडियोस, जो आपको हेल्प करता है आपका समय बचाने में और सारा डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करवाने में। हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड डिटेल वीडियो प्रेजेंट है। उन वीडियोस को जब चाहे ओपन करके देख सकते हो, सर्च करो, आपको मिल जाएगा। बस इतना ही मुझे कहना था। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार को इशारा काफी होता है। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना जरूर से इस वीडियो को, जितना हो सके अपने सभी जो इस साल 9 से 10th में जाने वाले स्टूडेंट है, सभी बच्चों को शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।